गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना चिट चैट गेट रेडी विद मी। और फाइनली अब मैं अपने स्टूडियो में आ चुकी हूँ। थोड़ा साफ़ सफाई कर लिया है बट अभी बैकग्राउंड सही से नहीं बना है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा। ओके गाइस, तो आज मैं आप लोग के साथ चिट चैट और कुछ क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ आप लोगों को, और रेडी भी होंगी क्योंकि मुझे अपने आज मेरे यहाँ क्लासेस का लास्ट डे है, थर्ड बैच का, तो उसके लिए रेडी होना है। मैं यहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी। आपके पास कोई भी कंसीलर हो आप वो लगा सकते हो। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है, आप YouTube से कितना कमाते हो या फिर आपकी इनकम कितनी है YouTube से। तो गाइस मैं बता दूं कि मैं YouTube से, अगर कोई क्रिएटर है तो वो जानता है YouTube जो है एडसेंस से पैसे देता है, ठीक है। तो मेन एडसेंस से ही पैसे बनते हैं। मैं YouTube से कितना कमाती हूँ, अभी तो मैं YouTube से एकदम नहीं कमा रही हूँ क्योंकि अभी मैं अपने चैनल पे वीडियोस ही नहीं डाल रही हूँ, एकदम नहीं डाल रही हूँ। लेकिन जब मैं, वैसे तो रूल के ख़िलाफ़ है YouTube की इनकम बताना, बट फिर भी इतनी इतनी आती थी जब मैं रेगुलर वीडियोस डालती थी सिर्फ YouTube से। मतलब कि आप एक अच्छा सा फ़ोन ले सकते हो हाई ब्रांड में, इतनी मेरी आती थी। बट अभी एकदम नहीं आती है क्योंकि मैं एकदम यूट्यूब पे वीडियो ही डालना बंद कर दी हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, मुझे अपना यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ अपने यूट्यूब से ही बनी हुई हूँ, ठीक है। तो मुझे फिर से अपना यूट्यूब चलाना है। इट्स ओके गाइज, मैं फिर से इंशाल्लाह आप लोग के लिए इतने बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाली हूँ ना, क्योंकि मैंने सबकी लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये वीडियोस बनानी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेगी। सेकेंड गाइज, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में सब बहुत पूछते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, इस वजह से शायद आप जो है वीडियोस नहीं डाल रही हैं। इस वजह से गाइस मैं वीडियोस पिछले 1 साल होने वाला है, मैं सही से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। जब से मेरा सैलून खुला है, मार्च में मेरा सैलून खुला है, तब से मैं सही से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। तब से लेके अभी तक मैं प्रेग्नेंट ही हूँ। तब 11 महीने 12 महीने की प्रेगनेंसी किसकी होती है भैया। ऐसा कुछ नहीं गाइस, मैं प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हूँ। जब होंगी तो आप लोग को ज़रूर पता चलेगा। लैशेस मैं नहीं लगाती हूँ, जब मुझे ऐसे कुछ कैजुअल से लुक करना होता है तो मैं लैशेस नहीं लगाती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ मस्कारा। तो तैयार होके मैं सीधे सैलून जाऊँगी कि लड़कियां वहाँ पे मेरा वेट कर रही हैं। गाइस तो बारी आती है फेस मेकअप की। बस इतना मेकअप मुझे सही लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं सैलून जाके सही कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें नहीं है। अभी मैं फिर से 15-20 हज़ार का सामान मंगाई हूँ अपने स्टूडियो के लिए, जो मुझे अपने पास रखना है। तो वो देखिए कब तक आता है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। इसमें है विटामिन सी और टर्मरिक जैसा नेचुरल इंग्रेडिएंट, और इसका यूनिक लाइट वेट सीरम फार्मूला आपकी स्किन को देता है 2x इंस्टेंट ग्लो और परफेक्ट कवरेज, जो लास्ट करता है पूरे 12 घंटे तक। ये मेड सेफ सर्टिफाइड फाउंडेशन सेफ है फॉर एवरीडे यूज़ के लिए। ये आता है पूरे 9 शेड में गाइज। ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। तो चलिए इसके 9 शेड देख लेते हैं। ये फाउंडेशन अवेलेबल है अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल जैसे ई कॉमर्स पर। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मामाअर्थ की साइट पे यूज़ करिए मेरा कोड फैबुलस 2023, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% तक का ऑफ। और अच्छी बात यह है कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके नज़दीक के स्टोर पर भी, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। आपको मैं बता दूँ, मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्री से। इनका टारगेट है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रोल किया है, उसके बाद ब्लश भी लगाया। ब्लश पहले अच्छे से फेस को कॉन्ट्रोल कर लिया, नोज़ वगैरह, फिर मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया, बहुत ही सटल सा ब्लश लगाया। फिर मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया है, और इसके बाद आप हाइलाइटर से इतना मज़े का ग्लो आता है ना, आप देख सकते हो। तो मुझे ग्लोई बेस के टाइम पे हाइलाइटर चाहिए होता है। उसके बाद मैंने मामाअर्थ की ये लिपस्टिक लगाई है 01, इसे बस फिंगर से हल्का सा लगाया है। उसके बाद यहाँ पे मेकअप फिक्सर
ओके गाइस, तो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। ये मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक है। सीरियसली गाइस, जब मुझे कहीं जल्दी होती है तो बस इस टाइप का आई शेडो और पिंक लिपस्टिक और ढेर सारा ग्लोई बेस, ढेर सारा नहीं थोड़ा सा ग्लोई बेस, और ये मेरा हो जाता है मेकअप। तो इस तरीके से मैं कुछ रेडी होके जाती हूँ हमेशा जब मुझे जल्दी वाला मेकअप करना होता है। तो बस मुझे जो है हेयर स्टाइल कराना है सैलून जाके, और कुछ मैंने ट्विस्ट टाइप का सोचा है, और मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कैजुअल टाइप की है। और गाइस आप देख सकते हो मेरा बेस कितना अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे आज क्लासेस है, सॉरी आज लास्ट डे क्लास का। आँख बंद करें। बहुत प्यारा मेकअप किया है शाहीन ने। अभी फुल आउटफिट सबका दिखाएंगे फुल जब सब लोग रेडी हो जाएंगे। ये किया है नूर ने माशाल्लाह। अभी फायजा रेडी कर रही हैं और अर्शी लेट हो रही हैं। अर्शी ने आपके हेयर्स हुए हैं, अच्छा आधे हो गए हैं जी। अब इनका मेकअप स्टार्ट हो रहा है। ये अभी करेक्टर लगाए बैठी हैं खुशी और साहिबा, बहुत बेहतरीन। बंद करो ये। सो गाइज, आज हमारे यहाँ लास्ट डे है जो थर्ड बैच के मेकअप कोर्सेज के, और सब ने बहुत प्यारे प्यारे मेकअप किए हैं। अभी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और 2-3 लड़कियां हैं जो बहुत परेशान की हैं, उनका मेकअप ही नहीं ख़त्म हो रहा है। सबसे अच्छी बात इस बैच की ये थी कि ये बैच बहुत शांत था, बिल्कुल भी चिल्लपो नहीं करता था, जैसे कि अभी आप सन्नाटे का माहौल देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये लगा, मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट डे। तो ये है नूर की ब्राइड, और आप लोग कमेंट ऑन करके बताइएगा कि नूर की ब्राइड कैसी लग रही है। नूर तुम्हें कैसा लग रहा है इनका मेकअप? अच्छा लग रहा है? सीख गई यहाँ पे आके? हाँ, अब दुल्हन सजा लोगी? खाओ पियो बोलो थोड़ा सा। इसलिए पिज्जा विज़ा खिलाए कि तुम लोग की थोड़ी आवाज निकले, तो भी नहीं निकल बोल रहे सीरियसली। चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा तुम्हारा, मतलब सबने बहुत अच्छा किया है। मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि हमें ने सिखाया, इतनी अच्छी तरकीब, इतना अच्छा बेस। हाँ ये बात अलग है, थोड़ा डांट के ही सिखाना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा किया। मेरे पास आई थी तो उसने बोला था अब भी हम सीख जाएंगे ना, हमें आता नहीं है एकदम। तो अब आ गया अर्शी, बहुत अच्छा काम किया तुमने। बंदो बहुत अच्छा बेस वगैरह, आई मेकअप सब कुछ बहुत ज़्यादा, हेयर स्टाइल भी अच्छी बनाया तुमने। आई होप फायजा कि आज तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना होगा। मतलब अभी है क्वेश्चन जैसे और आगे एडवांस होता है। ठीक है, तो फायजा के क्वेश्चन कभी नहीं खत्म होने वाले। फायजा बाकायदा लिख के लाती थी ये क्वेश्चन पूछना है। फायजा ने फुल अपनी पेमेंट का वसूल लिया है। ठीक है, लेकिन फायजा ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है, और बेस वगैरह, आई मेकअप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा किया। तो फायजा के लिए भाई तालियां। Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you climb your way up. Do it on your own and you're shit out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. 'Cause you're gonna get burned. They say you should never roll all the dice without a hand. It's make
It's make a break when you never did stand a chance. Don't mess up, don't you tell us so how you actually feel. If you do then they'll cut you right at the heel and it hurts. हो गया इस तो फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया। लास्ट में बची थी स्मूदनिंग। एक स्मूदनिंग आ गई रात में तो मैंने यहाँ पे किया स्मूदनिंग। तो आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन सी स्मूदनिंग किया है। और गाइस मामाअर्थ के प्रोडक्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके ज़रूर उसका फाउंडेशन चेक करिएगा। बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।